हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई की डिफरेंट क्लासेस। तो सबसे पहली जो क्लास है दैट इज फाइकोमाइसीट्स। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। सो बच्चों, ये फाइकोमाइसीट्स का हैबिटेट है कि ये एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि पानी में रहते हैं, या फिर ये जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, ठीक है, डिकेइंग वुड, जो कि मॉइस्ट प्लेसेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंजाई है दैट ग्रोज इन मॉइस्ट एंड डैम्प, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, नमी हो, वहाँ पे ये ग्रो करती हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सो बच्चों, ये जो फंजाई है ना, ये ऑब्लिगेट का मतलब होता है ये लिविंग सेल में ही रह सकते हैं, ठीक है। दे ग्रो विद इन लिविंग सेल्स ओनली, ठीक है। मतलब दे डिपेंड ऑन होस्ट फॉर इट्स नरिशमेंट, मतलब अपने खाना खाने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए या जीने के लिए इनको कोई ना कोई प्लांट चाहिए। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। और पैरासाइट्स का मतलब हम आपको पिछली वीडियोज में बता चुकी हूँ। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, ठीक है। ये जो है एसेप्टेड और सिनोसिटिक, इसके बारे में भी मैंने पिछली जो लास्ट वीडियो थी मेरी किंगडम फंजाई की, उसमें मैंने डिस्कस किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल मींस वो मूव कर सकते हैं, और बाय अप्लेनोस्पोर्स, ठीक है, ये नॉन मोटाइल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जूस्पोर्स मोटाइल हैं और ए प्लानोस्पोर्स जो हैं वो नॉन मोटाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है। एंडोजीनियसली का मतलब होता है स्पोरेंजियम, मतलब उसके अंदर, ठीक है। ये भी मैं आपको लास्ट में बता चुकी हूँ वीडियो में कि स्पोरेंजियम फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो एंडोजीनियस का मतलब है कि स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। इस जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, ठीक है। जैसे आपने देखा ना ह्यूमंस में जो है वो जाइगोट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या जाइगोस्पोर फॉर्म होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स, जाइगोस्पोर। These gametes are similar in morphology, मतलब जो स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गया, जैसे कि आइसोगैमस, ठीक है। जो सेम हो, सिमिलर हो, उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं, और जो डिसिमिलर हो उसको वो होते हैं अनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसमें देखें डायग्राम में, आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज, सिमिलर शेप, और अनाइसोगैमस में डिफरेंट आ जाता है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। इसको हम अनाइसोगैमस कहते हैं या ऊगैमस कहते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोगैमस, इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोगैमस और अनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। सो यू मस्ट, ठीक है, रिवाइज दिस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, ठीक है। जो फाइकोमाइसीट्स हैं उनकी जो एक कॉमन एग्जाम्पल है वो म्यूकर है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। आपने देखा है जब ब्रेड खराब हो जाती है, ठीक है, तो आप अगर आप खुद भी देखना चाहें तो आप एक ब्रेड के पीस को आप थोड़ी दिनों के लिए, जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो थोड़ी देर के लिए आप बाहर रख के देख लें, कुछ ही दिनों में आपको उस पर फंजाई ग्रो होती नजर आएगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं राइजोपस, ठीक है, और ब्रेड मोल्ड, ठीक है। वो कुछ इस तरह की, अगर हम उसको देखें अंडर माइक्रोस्कोप तो वो कुछ इस तरह के उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। ये स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, और इसके अंदर ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। और उसकी जो अगली एग्जांपल है वो है एल्ब्यूगो, ठीक है, विच इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। आपसे अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर कि विच यू कैन से फंजाई फ्रॉम माई फाइकोमाइसीट्स एक्ट एज पैरासिटिक फंगस। उसका जो आंसर है वो हो गया एल्ब्यूगो। सो इसकी तीन मेन एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। नेक्स्ट क्लास जो है वो है एस्कोमाइसीट्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैक फंजाई, एस्कोमाइसीट्स, सैक फंजाई। द एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है। एग्जाम्पल पेंसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब मोस्टली तो ये मल्टी सेलुलर, रेयर कभी कभार, ठीक है, कभी कभी
जैसे यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल सैक्रोमाइसिस, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल है, ये यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है। दे आर सेप्रोफिटिक, आपको पता है सेप्रोफिटिक क्या है, ठीक है, विच यू कैन से ग्रो ऑन डेड मैटर। डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोइंग ऑन डंग। कॉप्रोफिलस वो फंजाई होती है जो एनिमल डंग के ऊपर ग्रो करती है, उसकी जो वेस्ट मैटर होता है एनिमल का, ठीक है, उसके जो है वेस्ट के ऊपर जो ग्रो होती है उसको कहते हैं हम कॉप्रोफिलस, ओके। दिस इज द हैबिटेट ऑफ एस्कोमाइसीड्स फंजाई। नेक्स्ट, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अगेन ये जो दोनों चीजें हैं मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो पिछले जो हमने पढ़ा था वो था एंडोजीनस, अब ये जो फंजाई की क्लास है इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि बाहर, प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली, ओके, ऑन ए स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड conidiophores. नेक्स्ट, conidia on germination produce mycelium, then sexual spores, ठीक है, ये सेक्सुअल एसेक्सुअल थे, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Sexual spores are called ascospores which are produced endogenously in sac-like asci, ठीक है, जिसको अगर एक हो तो उसको हम एस्कस बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर को एस्कस बोलते हैं, अगर प्लूरल ज़्यादा हो तो उसको हम एस्काई बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये सिंगुलर है बेटा, ठीक है, इसको हम कह देते हैं सिंगुलर मीन्स एस्कस, ठीक है, ये एस्कस है और इसके अंदर ये जो हैं एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये मोस्टली 8 नंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, बाहर वाला एस्कस और इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है एस्कोस्पोर्स, ओके। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps, ठीक है, as you can see in this diagram, ये एस्कोकार्प है बच्चों, और इसमें जो है डिफरेंट जो आप नजर आ रहे हैं आपको, ये बहुत सारी जो है ये एस्कस हैं जिसको हम एस्काई बोलते हैं। मैंने आपको पीछे हमने पढ़ा है ना कि जब ज्यादा हो तो उसको हम एस्काई बोलेंगे, जब एक हो तो उसको हम एस्कस बोलेंगे, तो इसको जो मिला के क्या बनता है, एस्कोकार्प. Some examples are Aspergillus, Claviceps and Neurospora. अब बच्चों ये जो न्यूरोस्पोरा है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंजाई है फॉर biochemical and genetic work. It is used to study the plant genetics. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. ठीक है, ये जो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं ये एडिबल फंजाई जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, दे आर एडिबल. एडिबल मतलब जो अब खाया जा सके. इट इज यूज्ड एज फूड, ठीक है. सो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीजें समझने वाली हैं कि इसमें जो है दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स. जो एसेक्सुअल हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली. ओके, सो जो नेक्स्ट जो क्लासेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. थैंक यू.